हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले चीज़ अपनी शीट को हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेने के बाद फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आप कुछ वर्टिकल पैरेलल लाइंस बनानी शुरू कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, हम जो वर्टिकल पैरेलल लाइंस लगाएंगे ताकि हमारी जो कंपोजिशन है उसमें जो हमें चीज़ें खड़ी हुई दिखानी है, लाइक बिल्डिंग हो गई, टेबल्स हो गई, चेयर हो गई, तो उन सबका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाएगी और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे कुछ पैरेलल, तो हमारे पास जो कंपोजिशन हो जाएगी दोस्तों वो बिल्कुल बैलेंस बनेगी। ये देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ रेडी हो गया। अब इसके बाद हम एक अपना वैनिशिंग पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने वैनिशिंग पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इसके बाद इस लाइन को हम डार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को। ये देखिए हॉरिजॉन्टल, और जो लाइन इसके ऊपर वर्टिकल होगी उसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। अब वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू अपनी लाइनें निकालनी शुरू कर देंगे। ये देखिए, हमारी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो, इसलिए हम यहाँ पर रेड इंक यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अब आप अपनी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें निकालनी शुरू कर दीजिए, तो आपके पास इस तरीके का गेटअप आ जाएगा। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अच्छे से कंपोजिशन को बनाने में। अब देखिए, कंपोजिशन बनाते वक्त हमेशा फोरशॉर्टनिंग को ध्यान में रखते हुए पहले जो भी चीज़ बनानी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, क्यूबॉइड्स और या क्यूब की फॉर्म में उसको बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उन बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, क्यूबॉइड है या क्यूब होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर बना लेने के बाद फिर हम उसमें एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है उस बिल्डिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर मैं ऐड करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि दरवाज़ा और जो विंडोज़ होंगी वो सब चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करनी दोस्तों शुरू कर देंगे। एडिटिंग सारी की सारी हमेशा, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन लाइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि लाइंस आपकी कभी भी गड़बड़ ना हो। अगर लाइंस गड़बड़ हुई दोस्तों तो फिर आपकी कंपोजिशन अनबैलेंस्ड होगी ही होगी, और कंपोजिशन अनबैलेंस हो जाने से सिंपल सी बात है दोस्तों, आपकी लाइंस इंप्रूव नहीं होगी तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सो हमेशा देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप लाइनों को जो है बैलेंस करते हुए चलें, क्योंकि बैलेंसिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पर्सपेक्टिव में। तो इस तरीके से बैलेंस कर लेने के बाद अब देखिए, इसके अंदर जो हल्की सी हम एडिटिंग करनी है कि विंडोज़ लगे, तो इसमें खिड़कियों के लिए हम इस तरीके से लाइन बना देते हैं। और ये लाइन बना लेने के बाद इसमें भाई ये देखिए, खिड़की का गेटअप आना शुरू हो गया है। अब इस गेटअप के आ जाने के बाद अब हम दोस्तों इसमें बाकी काम शुरू कर देते हैं। ये देखिए, अब इस वाली बिल्डिंग में नीचे की तरफ हमें जो पार्ट दिखाना वो देखिए पूरा का पूरा ग्लास का है, तो फिर उसमें जो है विंडोज़ और दरवाजे दोनों चीज़ हमें अलग अलग दिखानी है। तो उसकी जो फ्रेमिंग है, पहले उस फ्रेमिंग को मार्क कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा दोस्तों ध्यान बस यही बात आपको रखनी है कि आपकी लाइंस कभी भी टिल्टेड या टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा ना हो। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करें, और स्लांट लाइंस आपको वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये दरवाज़ा आ गया है। इस पूरे सेक्शन में ये जो पार्ट रहेगा ये वाला दरवाजे का रहेगा, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो विंडो का रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश किया दोस्तों, देखिए स्ट्रीट पे जैसे जो थोड़े से मॉडर्न कैफ़ेज़ होते हैं या फिर बेकरी शॉप्स होती हैं या फिर और भी जो अदर चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से खुली होती है कि भाई हाँ, ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ें दिखाई देती हैं, कांच की होती हैं और दिखने में थोड़ा सा गेटअप अच्छा होता है। सो ये वाला पार्ट हमारा विंडो का हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। ये उसकी हमने फ्रेमिंग कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर भी ये जो विंडो आगे से कंटिन्यू होगी, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ कर लेने के बाद अब ये देखिए, यहाँ मुझे दिखाना है कि मुझे इस शॉप के ऊपर इसका जो है बैनर दिखाना है। यानी कि आप इस तरीके से देखिए, पहले फोरशॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए ही काम करें यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। ये देखिए, लाइंस जॉइन कर दीजिए बस। वहाँ का हमने सिंपल रेक्टेंगल बनाया था, और उस रेक्टेंगल से जो हमारे कॉर्नर्स मीट कर रहे हैं वो सारे वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू मीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, हमारे पास रेडी हो जाएगा उसका बैनर, यानी कि उसका जो बोर्ड है वो रेडी हो जाएगा। अब बेक शॉप लिख सकते हैं या फिर अदर चीज़ जो आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें विंडोज़ दिखानी है दोस्तों, तो विंडो के लिए हमने इस तरीके से लाइनें यूज़ करनी है। तो ये लाइनें बना लेने के बाद आपके पास जो है इजी पैटर्न हो जाएगा आराम से अटैम्प्ट कर लेने का। जैसे हमने वहाँ विंडो फॉलो की थी वैसी विंडो हम यहाँ फॉलो करेंगे। ये देखिए, लाइंस डबल करते हुए चलेंगे बढ़िया तरीके से।
सिंगल जो हमने डिवीज़न कर दिया इस तरीके से। और डिवीज़न कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर मुझे दिखाना है कि भाई विंडो के आगे की तरफ जो है एक छज्जा बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से देखिए उसकी लाइनें जो है निकलेंगी, और निकल लेने के बाद ध्यान रखना है फोर शॉर्टनिंग को ही दिमाग में रखते हुए। यहाँ पर देखिए साइड लाइंस तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे फोर शॉर्टनिंग से मिल रही है, बस यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ज़्यादा ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपकी गड़बड़ ना हो। तो ये देखिए आपके पास एक छज्जा आ जाएगा। आपको ये आगे से राउंडेड करना है, कर्व्ड करना है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ नीचे की तरफ मुझे दिखानी है बाहर एक टेबल, तो पहले मैं उसके लिए बॉक्स रेडी कर लेता हूँ। और वो बॉक्स भी फोर शॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग ही दोस्तों बनेगा कि देखिए ज़मीन पे टच है, प्लस ऊपर से मुझे कितना पार्ट नज़र आ रहा है वो सारा हिस्सा। तो ये टेबल के लिए मुझे एक पहले बॉक्स बनाना होगा, और सिंपल सी बात है जो मेरी चेयर्स बनेंगी उन चेयर्स के लिए भी मुझे एक बॉक्स रेडी करने होंगे। तो बॉक्सेस ये देखिए चेयर के लिए बॉक्सेस रेडी कर लेने के बाद फिर मैं जो है ईजिली इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए या खुद की सेल्फ प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए, पर्सपेक्टिव टॉपिक्स को, लाइव चीज़ों को बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप काम करें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। इस तरीके से देखिए काम कीजिए। ये हमने लाइन बना ली है कि हमने डिवीज़न कर दिया है रोड का, और रोड को हमने आगे से कर्व कर दिया कि ये गली इस तरीके से मुड़ रही है। उसके सामने आ गए हैं, ट्रीज़ के आ जाने की वजह से वो नज़र तो नहीं आएगा। ऊपर की तरफ ये रेलिंग हो गई है, हल्की फुल्की शेडिंग करके इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। देखिए लाइन एक चीज़ है कि भाई जो आपको गेटअप दे देती है कि भाई आपको समझ में आ जाती है चीज़ें कि भाई लाइन के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन फील हमेशा हर चीज़ शेडिंग से होती है। तो शेडिंग और कलरिंग यही दोनों चीज़ें हैं जो आपकी लाइन को एक रियलिटी देती है, उसको फील देती है कि जिसको आप देखने के बाद फिर फील करने लगते हैं। क्योंकि देखिए लाइन कभी भी अट्रैक्टिव नहीं हो सकती है, लाइन्स हमेशा आपको समझाने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन शेडिंग और कलरिंग हमेशा फील कराने के लिए। तो इस तरीके से हम जो है इसमें शेडिंग करना दोस्तों शुरू कर देंगे और बाकी चीज़ें हाईलाइट कर देंगे, तो हमारी कंपोजिशन और ज़्यादा दिखने में अच्छी और बैलेंस लगने लगे।
इसमें जो है पैटर्न देना शुरू कर देंगे कि भाई यहाँ पर ये जो है ब्रिक्स हमें जो नज़र आ रही है, तो इस जो वॉल पे है ब्रिक्स है, तो यहाँ पर हम पूरे में ओवरऑल शेडिंग करके उसमें इस तरीके से लाइन बना सकते हैं। ये लाइन सारी वनिशिंग पॉइंट से मिलती हुई होनी चाहिए आपकी। और ये देखिए ब्रिक्स का पैटर्न बना लेने से जो है थोड़ा सा बिल्डिंग और अच्छी लगने लगी है। इस तरीके से लाइन बनाने के बाद आप जो है शीट टेढ़ी करके भी अच्छे से काम कर सकते हैं। कंफर्टेबल जोन में होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप काम करें कि अपनी शीट को हाथ से आपकी शेडिंग मर्ज ना हो, तो इसलिए ध्यान रखें कि शीट को रोटेट करके भी काम किया जा सकता है। अब इस तरीके से ये देखिए ये हमारे पास ये वाला जो पाथवे है, यहाँ पर हम जो है अलग पैटर्न यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ लाइट पेंसिल देखिए पहले दोस्तों यूज़ कर रहे हैं। HB से जो है मैं काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर देखिए डार्क पेंसिल से हमने डिवीज़न कर दिया है। ये डिवीज़न कर लेने के बाद इस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ की शेडिंग को भी हल्का हल्का इंक्रीज़ कर देंगे और एक पैटर्न बना देते हैं चेक पैटर्न, तो थोड़ा सा दिखने में हमारी कंपोजिशन बढ़िया और गेटअप अच्छा आ जाएगा। अब इस तरीके से कर लेने के बाद इस रोड पे जो है हम अपना देखिए इस पे जो है अलग हम पत्थर बना रहे हैं। ये पत्थर बड़े ही जो है अट्रैक्टिव लगते हैं दोस्तों। ये पत्थर आप जो है हट में यूज़ कर सकते हैं, साइड वॉल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े ही जो है बहुत अच्छा लुक देते हैं आपकी कंपोजिशन में चीज़ों को। सो इस तरीके से देखिए ये पैटर्न हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे पीछे तक, जाते हुए सब धुंधला हो जाएगा। एजिज़ यानी कि किनारे हमेशा डार्क रखिए, सेंटर में हमेशा लाइट रखिए। हमेशा की तरह दोस्तों रूल याद रखिए कि पत्थरों में जब भी शेड करें तो उसके आउटर एजिज़ हमेशा डार्क रखें और सेंटर में उसको लाइट रखें। तो इसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए इसमें जो है शेडिंग करनी शुरू कर देते हैं और उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करते हुए ये सारी चीज़ हम जो है कंप्लीट करनी शुरू कर देंगे, तो हमारी कंपोजिशन और ज़्यादा बढ़िया लगने लगेगी। अब ये पैटर्न हमें ओवरऑल जो है दोस्तों पूरे में फॉलो करना है। तो ये देखिए पैटर्न फॉलो करने के बाद आपके पास ये कंपोजिशन आ जाएगी। अब जो वॉल है इस वॉल पे भी मैं दोस्तों देखिए ब्रिक पैटर्न बनाना है, तो पहले हम इसमें ओवरऑल शेडिंग कर लेते हैं। और अभी जो लाइन्स हमारी जा रही हैं इनको हम वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ले जाते हुए इस तरीके से दिखाएंगे। फ्री हैंड आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें लाइन्स को डार्क करके इसमें वर्टिकल लाइन डालनी शुरू कर देंगे ताकि वो ब्रिक पैटर्न फील होना शुरू हो जाए। ये देखिए इस तरीके से फील हो जाएगा। शीट को रोटेट करके आराम से लाइनों को डार्क कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपकी जो कंपोजिशन है वो दोस्तों ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। अब स्काई कंप्लीट करके आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। थोड़ी सी लाइट पेंसिल हम जो है स्काई में यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। सो आई होप दोस्तों आज की कंपोजिशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हो, आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें जो स्ट्रीट और पाथवे बनाने होते हैं, या अपनी मन मर्जी के आप जो इमेजिनेशन वाला है वो सीन बना सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।